एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर एरीज, लियो और सजिटेरियस लोगों के लिए। और टाइम ड्यूरेशन जो है इसकी वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 30 अगस्त से और फिर ये सितंबर में शामिल हो जाएगा। इस वीक के लिए हम जो है ये रीडिंग कंडक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है फॉर द एरीज पीपल। Five of Cups, Death, Nine of Wands, Page of Pentacles, Page of Wands, Judgment, Queen of Cups और Justice का कार्ड है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा सोचें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, परेशानियां हैं जो कि आपके जहन पे सवार हैं। क्या करूं, कैसे करूं, किस टाइम पे करूं, क्या चीज़ पहले करूं, क्या बाद में करूं, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो हैं आपके जहन में। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल इस तरह की भी हो सकती है, आया कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए। सो जो भी है ज़िंदगी के अंदर आपके इस टाइम पे इस तरह की सूरत हाल मौजूद है जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, लैक ऑफ इमोशनल शेयरिंग हो सकती है कि मौजूद हो, और जहन में ख़यालात इस किस्म के हैं जो एक दूसरे के साथ खींचातानी हो रही है। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 5 ऑफ कप्स के साथ है। कहीं ना कहीं लॉस की फीलिंग है। बहुत हद तक चांसेस ज़्यादा है कि ये कोई इमोशनल लॉस हो, ठीक है, और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मैंने बहुत ज़्यादा चांसेस वेस्ट किए हैं। और ये टाइम और चांसेस जो हैं मोहब्बत के मामले में भी हो सकते हैं और किसी और हवाले से भी हो सकते हैं। सो ट्यूसडे का कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड है। ज़िंदगी में चीज़ें बहरहाल ख़त्म होती रहती हैं और एरीज़ की ज़िंदगी में ख़त्म हो रही हैं। डिसअपॉइंटमेंट होगी यहाँ पे, कम से कम ये 2 दिन जो हैं ट्यूसडे और वेंसडे, डिसअपॉइंटमेंट और डिसहार्टन हो जाना, लेकिन फिर एक दफ़ा उठ के खड़े होना और फिर अपने अंदर सब हौसला इकट्ठा करना कि और ये बात अपने आप को समझाना कि नहीं, यू कैन नॉट लूज़ दिस टाइम, यू वोंट एक्सेप्ट द डिफ़ीट दिस टाइम। इस तरह की सारी बातें जो हैं ये 2 दिन आपके सामने मौजूद रहेंगी। और इसमें आपके लिए जो एडवाइस है वो भी यही है कि आपने हार नहीं माननी। बहरहाल जितनी भी मुश्किल है, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी तकलीफ़ में आप हैं, बहरहाल यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिफ़ीट एट दिस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट डे जो थर्सडे का कार्ड है, ये दोबारा एक दफ़ा एनर्जीज़ जो हैं बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज जो है आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो आपके जहन में क्लिक हो और आपको सडनली अंदाज़ा हो कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये किसी की तरफ से कोई मैसेज हो सकता है जो ऑल टुगेदर सिस्टम में आपके सिनेरियो के अंदर चेंज ले आए। फ्राइडे का दिन इस लिहाज से अच्छा नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन आप इस दिन अपने आप को यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे, दुआ मांगते हुए, इबादत करते हुए, ये बात एक्सेप्ट करते हुए कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, ठीक है, और जो भी है वो जो हमारे इर्द गिर्द की फोर्सेस हैं, जो एक सुप्रीम अथॉरिटी है हमारी, वो वही है जो सब कुछ कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ऐसा कोई शख्स जो कि जिसके साथ आपकी किसी भी तरह की डीलिंग्स हो सकती हैं, डजंट नेसेसरी के रोमांटिक ही हों। और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि ख़ुद स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, ख़ुद स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाइटेंड है इसकी एनर्जी, और बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा इसकी सिक्स सेंस जो है वो काम करती हुई हो सकती है। यहाँ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई बात पता चल सकती है, कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि आपके लिए ये हेल्पफुल जिस सिलसिले में साबित हों। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। ज़िंदगी के अंदर बैलेंस बहरहाल ज़रूरी है, और बैलेंस जो है वो इसी तरह से रखा जा सकता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को आप इकट्ठे लेके चल रहे हों। और ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि हमेशा अच्छे टाइम नहीं होते हैं,
ठीक है। और जिस तरह हमेशा अच्छे टाइम नहीं होते हैं, ऐसे हमेशा बुरे टाइम भी नहीं होते हैं। सो ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को बैलेंस में रखें ताकि आगे बढ़ना जो है आपके लिए वो आसान हो सके। मुश्किल टाइम पीरियड है एरीज़ लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल आप इस सूरत हाल को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी आपके सामने नहीं हैं। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये आपको इन बातों को समझने में आसानी आपके लिए बना सकती हैं। इसका कोई भी रोल हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। यू शुड सी कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। और अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल मौजूद है। ओके जी। सो ये वीक जो कि 30th से स्टार्ट हो रहा है, 30th अगस्त से, इसमें लियोज़ के लिए क्या सिचुएशन मौजूद है ये देखते हैं। ओके जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। फायर साइंस तो सेकंड फायर साइन स्टार्ट किया है, 5 के नंबर से स्टार्ट हो रहा है। चेंज की निशानी है, ज़िंदगी के अंदर बड़े चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर लियोज़ आई हैव ओवर हेयर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स। ओहो, किंग्स ही किंग्स है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड पे रीडिंग एंड हो रही है। अच्छा जी, मैसेजेस हैं आपके लिए भी पैशनेट किस्म के, लेकिन शायद ये मैसेजेस आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो उनको रिस्टोर नहीं कर रहे। जो लॉस आपका हुआ है, जो इमोशनल लॉस आपका हुआ है, जो शख्स आपको छोड़ के चला गया हुआ है, समहाउ अभी तक आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो उसको रिप्लेस कर सके या जो आपको उस उदासी में से बाहर निकाल सके। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये बात याद रखिएगा कि कोई भी हमें किसी भी जगह से निकाल नहीं सकता, किसी भी फीलिंग से निकाल नहीं सकता। हमें उसके लिए ख़ुद एफ़र्ट करनी पड़ती है। सो जब तक आप अपने आप को ख़ुद से इस सैडनेस और उदासी में से और डिप्रेशन में से बाहर नहीं निकालेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। आपको अपने आप को बाहर निकालना है और फिर कोई शख्स आपकी तरफ आएगा। ये बात याद रखिएगा, वाइस वर्सा नहीं होगा, ये इसी डायरेक्शन में चीज़ें चलेंगी। पहले आप अपने आप को ख़ुद ठीक करें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको ढंग का पर्सन आपकी तरफ आएगा। और आप बजाय ये काम करने के आप अपने आप को मज़ीद कामों में बिज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे का दिन ख़ास तौर पे बहुत बिज़ी हो सकता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा, वर्क रिलेटेड सारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नॉट इन सम नेगेटिव सेंस, लेकिन ये कि वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। वेंसडे का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है। या तो आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं और या फिर ये हो सकता है कि मामलात कुछ इस तरह के रहें कि आपको सब्र और सुकून और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़े। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आए, उसके साथ डील करने के लिए भी आपको टेम्परेंस या पेशेंस के साथ, इंड्योरेंस के साथ चलना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक मंथली रीडिंग नहीं देखी है सितंबर की, तो वो ज़रूर देखें। आई रियली बिलीव कि वहाँ पे भी लियोज़ के लिए टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। सो ये ओवरऑल पूरा टाइम पीरियड ही ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत सब्र, सुकून और हौसले के साथ चलना पड़े और चीज़ों को बहुत स्लोली और ग्रेजुअली और नज़ाकत और नफासत के साथ चलाना पड़े। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स है, एम्प्रेस का कार्ड है। कोई एयर साइन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर बड़ी एक कोल्डनेस फील करें और एयर साइन की एनर्जी आप अपने अंदर ख़ुद महसूस करें। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप किसी अगर आप लियो मेल हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप किसी मैच्योर ख़ातून के साथ डील कर रहे हैं, जो लिब्रा हो सकती हैं, जो मदर किसी मतलब ऑलरेडी कोई ऐसी ख़ातून जिसके बच्चे भी हों, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। और आपकी अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो जैसे डे बाय डे चेंज हो रही हैं। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को
रिजिड और स्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं, तो किसी दिन काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट और किसी दिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं। सो ये आपकी अपनी इस टाइम के ऊपर फीलिंग्स हैं जो कि फ्लक्चुएट कर रही हैं। जब तक आप ख़ुद स्टेबल नहीं होंगे, जब तक आपकी अपनी फीलिंग स्टेबल नहीं होंगी, तब तक आपको ये बात एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि कोई स्टेबल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या कोई स्टेबल पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करे। और दूसरी बात, जब तक आप अपने आप को इस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स में से नहीं निकालेंगे, तब तक कोई अच्छा शख्स आपको मिलना मुमकिन नहीं है। इवन ये पर्सन भी आपके लिए शायद कोई बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सके। ठीक है, सो अपने ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोग, क्या सूरत हाल है सजिटेरियस लोगों के लिए इस वीक में, जो कि स्टार्ट हो रहा है मंडे से। मंडे 30th अगस्त से 2 ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट का कार्ड है। क्या बात है जी। ओके जी, फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। कहीं किसी को आप कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक ये कोई ऐसी डील हो सकती है जो कि दोनों अंदाज में मुमकिन है। रिलेशनशिप के लिए भी पॉसिबल है और बिज़नेस या वर्क रिलेटेड भी हो सकती है। सो वैसे तो 2 ऑफ कप्स को हम एक रोमांटिक कॉनोटेशन के साथ देखते हैं, बट डजंट नेसेसरी कि ऑल द टाइम रोमांटिक हो। ये कोई पार्टनरशिप का आगाज़ हो सकता है, वर्क रिलेटेड हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक पार्टनरशिप है जो कि यहाँ पे स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। और सम हाउ आई रियली फील कि ये स्टार्ट जो है ये आप ले रहे हैं, सजिटेरियस स्टार्ट ले रहे हैं, किसी को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है यहाँ पे। और आई रियली फील के इनिशियली इस पर्सन का रिस्पांस जो है वो अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस लिहाज से वेंसडे का दिन जो है इसमें कम्युनिकेशन थोड़ी सी कम हो सकता है और आप एक दूसरे के साथ टाइम और जो एनर्जीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हों। यहाँ तक तो बातें काफ़ी हद तक मुनासिब लग रही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जजमेंट है, ठीक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। कोई इस किस्म की बात नहीं है जिसमें परेशानी हो, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि डिस्टर्बेंस का बायस बने। फूल, ये सारी आपकी सूरत हाल है, ये सब आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप में फ़ील करेंगे कि जी बस अब हम नई शुरुआत करने ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहरहाल ये आपकी साइड ऑफ स्टोरी है और हो सकता है कि यहाँ तक आपकी एक, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्राइडे तक हो सकता है कि एक कम्युनिकेशन हो रही हो इस पर्सन के साथ और आप बहुत ज़्यादा होपफुल हों, ठीक है, लेकिन आपको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, कुछ हाँ नहीं हुई है अभी तक। और उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भाई आप इंतज़ार कर रहे हैं कब होगा, कब कुछ पॉजिटिव जवाब आएगा, कब, ठीक है जी। और बहुत हद तक ये मुमकिन है कि ये फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना हो रही हो, बल्कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही हो, वाया फ़ोन, वाया ईमेल, वाया टेक्स्ट, कोई भी इस किस्म की बातचीत हो रही हो। और मुझे नहीं लगता कि इस वीक के अंदर, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ मिल रहा है, एक तो मुझे ये नहीं लग रहा, और दूसरा मुझे ये भी नहीं लग रहा कि इस वीक में आपको रिस्पांस मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा अपनी होप्स हाई मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक सिलसिला बना के रखिएगा, ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करके रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है। आप अपने फीलिंग्स का इजहार बहुत ओपनली करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत वाइब्रेंटली अपने आप के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पर्सन सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन बहरहाल डिसीजन जो होता है वो दूसरे शख्स के हाथ में होता है जब हम
जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। इसमें परेशान होने की वैसे बात नहीं होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दूसरा शख्स फौरी तौर पे एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होता, लेकिन लेटर टाइम में जाके सूरत हाल के अंदर एक पॉजिटिविटी जो है वो भी आ सकती है। डोंट लूज़ होप, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बिलीव करने की या ओवर एक्सपेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, स्पेशली जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, मतलब वीकली रीडिंग है और वीक ओवर हो जाता है, तब जो आपका फ़ीडबैक होता है कि हाँ रेजोनेट की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।